मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। हिंदी टाइपिंग डिक्टेशन स्टार्ट। इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया गया है और जिसकी पुष्टि अपील न्यायालय द्वारा भी की गई है। पूर्वोक्त अपील जिसे उक्त आदेश के विरुद्ध संस्थित किया गया था और जिसके द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री को वापस लेने हेतु किए गए प्रत्यावर्तन आवेदन को खारिज किया गया था। अतः इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदक का पति चाहे वह LG सेवा केंद्र में कार्यरत हो या कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, भरण पोषण के रूप में 5,000 रुपये का प्रतिमास का नियमित संदाय कर रहा है, क्योंकि उसे विधिक रूप से अपनी पत्नी का भरण पोषण करना है। अतः 5,000 रुपये प्रतिमास की यह अल्प राशि एक वास्तविक राशि थी, जिसे न्यायोचित रूप से आवेदक के भरण पोषण हेतु दिए जाने का निर्देश दिया गया था और इसकी पुष्टि अपील न्यायालय द्वारा भी की गई थी। जहां तक 5 लाख रुपये का संबंध है, यह साबित किया गया था कि उसका संदाय आवेदक के माता पिता द्वारा उसकी घरेलू वस्तुओं के लिए विवाह के समय किया गया था, जिसके संबंध में आवेदक के पति और उसके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों द्वारा विरोध प्रस्तुत किया गया था। अतः उक्त रकम को स्त्रीधन के रूप में आवेदक को वापस संदाय किए जाने का निर्देश भी सर्वथा उचित और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप है। आवास के संबंध में इस बात को स्वीकार किया गया है कि आवेदक का उसके पति के साथ उसके आवास में निवास करना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ वह अपनी दूसरी पत्नी और बालकों के साथ रह रहा है और वह एक किराए का आवास है। अतः इस अनुतोष का स्वयं आवेदक द्वारा भी परित्याग कर दिया गया है और इसलिए उसके संबंध में कोई जोर नहीं दिया गया है। तदनुसार इस अनुतोष के संबंध में कोई न्याय निर्णय आवश्यक नहीं है। मामले से संबंधित उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में
रखते हुए यह स्पष्ट है कि पति जिसने एकपक्षीय विवाह विच्छेद डिक्री प्राप्त कर ली थी, जैसा कि पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, नियमित रूप से मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उपस्थित हो रहा था और उसने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया कि उसने एकपक्षीय रूप से विवाह विच्छेद की डिक्री अभिप्राप्त कर ली है। इसकी बजाय वह अपनी पत्नी को यह आश्वासन देता रहा कि वह उसे वापस अपने घर में लाना चाहता है। उसने निरंतर उसे अपने साथ रखने का आशय दर्शित किया, जबकि उसने विवाह विच्छेद संबंधी वाद फाइल कर दिया था और एकपक्षीय रूप से विवाह विच्छेद की डिक्री भी अभिप्राप्त कर ली थी और उसके पश्चात उसने दूसरा विवाह भी कर लिया। अतः अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय के मजिस्ट्रेट और साथ ही अपील न्यायालय का आदेश उपरोक्त तथ्यों पर आधारित प्रतीत होता है। उसने निरंतर उसे अपने साथ रखने का आशय दर्शित किया, जबकि उसने विवाह विच्छेद संबंधी फाइल कर दिया था और एकपक्षीय रूप से विवाह विच्छेद की डिक्री भी अभिप्राप्त कर ली थी। पूर्णविराम स्टॉप।